प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के स्ट्रेटेजिस्ट के एक बातचीत वायरल होने के बाद, और उसी पर शाकिर अली कुछ कहना चाह रहे हैं जो कि टीएमसी के नेता हैं। शाकिर अली, जब आप ही की पार्टी की नेत्री के स्ट्रेटेजिस्ट ये कहने लगे कि मोदी लोकप्रिय हैं, उनको यहाँ बहुत फायदा होना है, यहाँ एंटी इनकम्बेंसी है, तो फिर आप क्या कहेंगे? रुबिका जी, बहुत ही ऑनेस्टी मैं बोल रहा हूं कि ग्राउंड पर आपके वो काम कर रहे हैं, आपके एबीपी न्यूज के जो ग्राउंड रिपोर्टर हैं, उनके पास अमिताभ मालवीय जी का पूरा सत्यता जो है उनके पास में है। ये जवाब आपके मीडिया के माध्यम से ही उनको मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रधान जी जो उन्होंने कहा है कि 15 से 20 से 25% लोग ऐसे हैं जो वो लड्डू देखना चाहते कि मोदी जी का लड्डू कैसे है। लेकिन ये जो प्रधान जी का आंकड़ा है, ये 70-30 का आंकड़ा जो 70% पर जो राजनीति हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट खींच ले, उसमें देखिए प्रधान जी बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 15 से 20% तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर 15 से 20-25% भी पहुंच पाएंगे 70 में, तो 70 को हम 100% मान लेते हैं, तो उसमें भी हमारा 75% रहेगा, हमारा 70% वाला। बाकी तो 30% हमारे पास है ही है। तो आप 50-55% से ज्यादा 60% तक हम लोग चले जाएंगे बंगाल में। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भीड़ लगी हुई है। अगर अभी अभी आपने टीवी स्विच ऑन किया है तो आपके लिए दो बड़ी खबरें हैं। एक तो बंगाल में 5 जिलों की 44 सीटों पर मतदान हो रहा है, और दूसरा बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय। उन्होंने एक चैट जारी किया है प्रशांत किशोर का कुछ पत्रकारों के साथ, जिसमें वो मोदी की लोकप्रियता के चर्चे कर रहे हैं, जिसमें वो ममता बनर्जी की एंटी इनकम्बेंसी को मान रहे हैं, जिसमें वो बीजेपी की मजबूत स्थिति की तरफ इशारा कर रहे हैं। सुबह 9 बजे तक आपको बता दूं 16% वोटिंग हो चुकी है। चुनाव के ही दिन ममता बनर्जी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक क्लब हाउस चैट के चलते हेडलाइंस में है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस चैट का एक हिस्सा जो ट्वीट किया है, उसमें खुद ममता के रणनीतिकार मान रहे हैं कि बंगाल में पीएम मोदी बहुत पॉपुलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा कह रहे हैं, और बीजेपी मजबूत स्थिति में है। सुनिए। और मैं आपको ये ऑडियो सुनवाऊं उससे पहले, बंगाल के दोमजुर में बीजेपी उम्मीदवार राजीव बनर्जी ने वोटिंग के दिन बीजेपी की जीत का दावा कर दिया है। प्रशांत किशोर की वायरल चैट का हवाला देकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पक्ष में लहर है। क्लियर है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दमजूर से बीजेपी के उम्मीदवार राजीव बनर्जी। राजीव जी, पिछला चुनाव टीएमसी से, इस बार बीजेपी से, क्या कुछ बदल गया है? देखिए, दल बदले, पताका के रंग बदले, राजीव बनर्जी का कोई बदल नहीं है। डोमजुड़ में ये क्षेत्र को मैं सबसे बढ़िया जानता हूँ। ये डोमजुड़ मेरे लिए विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ये डोमजुड़ मेरे लिए मेरा परिवार है। तो वो परिवार में मैं वापस आया हूँ, वो परिवार में मैं हूँ, और मेरा डोमजुड़ क्षेत्र के आम जनता इसमें खुश है। सब चाहते हैं कि मैं यहीं रहूं, और मैं यहीं हूं, इसीलिए मुझे कोई चिंता करने का कारण नहीं है। डोमजुड़ के जनता, मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि वो लोग 2 हाथ भर के हमको आशीर्वाद करेंगे। लेकिन ममता जी कह रही हैं कि उनकी जान को खतरा है, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, और सबके बीच में ये भी दावा कर रही हैं कि जीत अभी भी टीएमसी की है। अगर जीत टीएमसी के है तो फिर हारने का पहले उन्होंने हार स्वीकार क्यों कर रहे हैं? बार बार ईवीएम को दोष दे रहे हैं। कभी बोल रहे सीआरपीएफ को घेर लीजिए, कभी बोल रहे सब जगह में घोटाला हो रहा है, हम लोगों को घोटने नहीं दे रहे। कहीं आप देखिए, आज प्रशांत किशोर का ऑडियो टेप भी फांस हुआ है। उन्होंने खुद ही बोल रहे हैं कि मोदी जी का पॉपुलैरिटी में तृणमूल खड़ा हो ही नहीं सकता, पावर में बीजेपी आ ही रहा है, कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो अभी इतना सोचने का तो ज़रूरत ही नहीं है। बंगाल के जनता तैर कर चुके हैं, और उनके जान का क्या खतरा है? उन्होंने जेड प्लस सिक्योरिटी है, कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। पहले से उन्होंने जान का खतरा बोल रहे हैं। अरे जान का खतरा तो ये इस माहौल में हम लोगों को है।
जिस तरह से हमको पत्थर से मारा जा रहा है, रॉड उठाया जा रहा है, जिस तरह से मेरा प्रचार को बांकड़ा में रोका जा रहा है, ढील छोड़ रहा है, घेर ले रहा है, तो ये तो खतरा हम लोग है, तो हम लोग चिंता नहीं कर रहे। उन्होंने एक सीएम है, उनको क्या खतरा है। आपने प्रशांत किशोर का जिक्र किया, उन्होंने तो ये भी दावा किया था कि 3 अंकों में नहीं पहुंचेगी। तो भला ही कुछ कहे प्रशांत किशोर, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि तृणमूल कांग्रेस 3 अंक पार नहीं करेंगे। आज भी मैं बोल रहा हूं तृणमूल कांग्रेस 3 अंक पार नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा पूर्ण बहुमत लेके यहाँ सरकार बनाएंगे और हम लोग यहाँ काम करेंगे। आम जनता हम लोग के ऊपर भरोसा कर रहा है। मेरे साथ सारे खास मेहमान बने हुए हैं। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ बनी हुई है। मनोज्ञा, रिएक्शंस आने लगे होंगे, बड़ी खबर है ये तो। मानव जायसवाल टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल, बड़ी खबर है और खास तौर से आज के दिन, क्योंकि मनोज्ञा, आई एम सॉरी, हाँ बड़ा दिन है। आप बोलिए। जी देखिए, बड़ा दिन है आज, चौथे चरण का मतदान है। तो वहीं दूसरी ओर ये भी ध्यान रखना होगा कि 44 सीटों पर है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस का सबसे ज्यादा दखल है और वर्चस्व है। ऐसे में बीजेपी की पुरजोर कोशिश होगी कि कुछ ऐसा किया जा सके जिससे कम से कम मनोबल पर असर हो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं के ऊपर। ये आरोप है कि जिस तरह की चैट्स लीक की गई हैं या क्लब हाउस चैट जो अभी रिलीज कर दी गई हैं, उस पर ये कहा जा रहा है, प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके साफ कह दिया है कि पूरी बात रख दीजिए, मैंने जितना कहा है, अगर है तो बात तो पूरी बात रख दीजिए, अगर इतना ही सुन रहे हैं तो। ये दोनों पक्ष हैं। एक और बीजेपी का आरोप कि जिस तरह से प्रशांत किशोर कह रहे हैं बातचीत में, जहां पर कई और लोग भी बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत हो रही है, इस क्लब हाउस चैट का जो रिलीज पार्ट है उस पर अब खंडन भी आ रहा है कि अगर ये आधा पोर्शन है तो पूरी बात को रिलीज कर दिया जाए। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की, तो जो माइंड गेम का आरोप और प्रत्यारोप का दौर में अभी हमने पिछले 1 महीने में देखा है, ये उसका एक और अध्याय जुड़ जाता है, जो ये साफ करता है कि कोई भी बातचीत कहीं भी हो, उसका एक राजनीतिक कम से कम विश्लेषण और एक राजनीतिक पक्ष जरूर रखा जाएगा, कम से कम 2 मई तक। ओके, हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, मैं बता दूं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अभिज्ञान प्रकाश, ओम प्रकाश सिंह है बीजेपी के प्रवक्ता, मानव जायसवाल मैंने बताया प्रवक्ता हैं टीएमसी के, समीर आलम इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सबसे पहले मानव जायसवाल, ये तो बड़ा बड़ा बम फूट गया आज सुबह सुबह। रुबिका जी आपको नमस्कार, मनोज्ञा जी आपको भी नमस्कार और पूरे देश को नमस्कार। आज हमारे यहाँ इलेक्शन है और लोकतंत्र का पर्व है जो हम अच्छे से मना रहे हैं। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा, आपके माध्यम से हर गृहिणी को, हर वो परिवार वाले को अनुरोध करूंगा पूरे बंगाल के प्रांत में कि जाए जाके वोट दें। आपका अधिकार है और आपको अभिमान होना चाहिए कि आप किसको भी वोट दें। दूसरी बात, जहाँ तक इस ऑडियो टेप की बात है, मैं बहुत छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूँ इसके ऊपर टिप्पणी करने के लिए, लेकिन मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा कि शायद मोदी जी बंगाल के इलेक्शन लड़ रहे हैं, शायद वो सीएम के पद के लिए दावा कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के पास दूसरा कोई चेहरा नहीं है। और अगर ऐसा है तो भाई वो प्रधानमंत्री जाके सीएम का पोस्ट उनके लिए ज्यादा सुखमय है और ज्यादा कार्य है उसकी, तो उनका आगमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां तक हमारी नेत्री का सवाल है, उन्होंने अदम्य साहस का परिचय ऑलरेडी दे दिया है और हम पूर्ण बहुमत से सरकार अपनी बनाएंगे। वास्तविकता यह है कि आज के डेट में इलेक्शन कमीशन का भी एक स्टेटमेंट आया है कि भाई अब जितने भी हमारे जो मीटिंग होंगे, जितने भी इलेक्शन के मीट होंगे, उसके ऊपर उन्होंने चिंतन जाहिर किया है। लेकिन 4 प्रांतों में इलेक्शन होने के बाद अब सिर्फ बंगाल एक प्रांत है जहां 8 फेज में इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन प्रतिबद्ध थी और 4 फेज के बाद इलेक्शन कमीशन को ओके मानव जायसवाल, मैंने आपकी सारी बातों को सुन लिया। हाँ, अब मुझे ये बताइए, प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं कि बीजेपी मजबूत स्थिति में है, प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि 4 बार बोले हैं मोदी की लोकप्रियता, मोदी लोकप्रिय है, मोदी फेमस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारा सर्वे भी ये बताता है, इस पर तो प्रतिक्रिया दे दीजिए। मैंने तो प्रशांत जी की एक बात, कुछ दिन पहले की इंटरव्यू है, इलेक्शन के पहले की मध्यंतर में भी इंटरव्यू उनकी हुई है, जहां उन्होंने बोल दिया है कि 2 डिजिट का आंकड़ा बीजेपी क्रॉस नहीं करेगी। और जहां तक मुझे अरे कुछ दिन पहले के इंटरव्यू की बात मत कीजिए ना, मैं तो एकदम आपको ताजा क्लब हाउस चैट सुनवा रही हूँ, वो आप सुनना नहीं चाहते हैं। ओम प्रकाश सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं। ओम प्रकाश सिंह उसे बार बार सुन रहे होंगे, शायद बार बार रिप्ले कर रहे होंगे। ओम प्रकाश जी, ये रूबिका जी नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। नमस्ते सर। सबसे बड़ी बात है, तृणमूल की बड़ी एक विडंबना है कि जब प्रलय पाल को दीदी ने फोन किया तो उस दिन भी मैं चैनलों पे बैठा था
तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऑडियो की ऑथेंटिसिटी क्या है पता नहीं, क्या है, सही है फेक है। बाद में दीदी ने स्वीकार किया कि हमने कॉल किया। आज देखिए ये मुद्दे पे मेरे भाई हैं मानो, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, इनको मुद्दे पे बोलना चाहिए। देखिए मैं एक बात बताऊं रूबिका जी, हम जो पिछले 4 सालों से कह रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन नहीं रही, वो पीके लाएं या टीके लाएं, पराजय सुनिश्चित है, ये उसी का प्रमाण है। और सुनिए, जो पीके का बयान आया ट्विटर पे, पूरी ऑडियो टेप सुनवाई जाए तो आप तो पत्रकार हैं, विशिष्ट पत्रकार हैं, देखिए पूरी बात का सार होता है, हर कहानी का एक सार होता है, एक अर्थ होता है। सारी बात यही है कि मोदी को रोका कैसे जाए। देखिए बंगाल की जनता, मैं अभी वोट देकर आया हूं, मैं चाहूंगा सभी लोग वोट दें। मेरे हावड़ा में आज वोट हो रही है, मुझे इतनी खुशी है कि बंगाल के लोग, और मेरे भाई मानो को मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि यहाँ अपील करने से ज्यादा तृणमूल के उन गुंडों को जरूर रोकें, जहाँ की जो बिल्डिंगों में आज भी हमारे उत्तर हावड़ा में 4 बम गिरे हैं सुबह 6:30 बजे, ऑन रिकॉर्ड मीडिया में आ रहा है, कि भय दिखाया जाए मारवाड़ी समाज के बीच कि लोग वोट देने ना जाए। कितनी गंदी सोच है, इन्हें अपने जनता पे भरोसा नहीं है। तो इसलिए रूबिका जी, सर मैं एक बात बताती हूँ आपको, एक सेकंड मानव जायसवाल जी, एक सेकंड रुकिए, मैं हाँ किसी एक सेकंड रुक जाइए, रुकिए मानव जायसवाल एक सेकंड रुकिए। सर मैं एक बात क्लियरली कहना चाहती हूँ, आप और ये बीजेपी के प्रवक्ता से मेरी गुजारिश है, इनफैक्ट बहुत क्लियर मैसेज है, ये जो आप कह रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं, ये आपके लिए भी कहा जा रहा है। मैं सुबह 7 बजे से स्टूडियो में मौजूद हूं और आज की कवरेज सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल पर है, और इसमें अगर ये कहे कि आप पर ज्यादा हमला हुआ और मानव जायसवाल जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उस पर हमला नहीं हुआ, तो ये झूठ होगा, क्योंकि मेरी जनता सुबह से मेरे साथ है और हम चप्पे चप्पे से रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। आपके कार्यकर्ता भी उतना ही हमला करने में आगे हैं जितनी टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। मैं बता दूं रूबिका जी, आपके घर में अगर जाऊं तो जवाबदेही आपकी बनती है। वहां अगर मेरे ऊपर हमला हो, आपके ऊपर हमला, बात तो पहले समझिएगा। यहाँ सत्ता में तृणमूल है, हमारे 140 से ज्यादा भाजपाइयों की हत्या हुई है लास्ट 2 साल में, ऑन रिकॉर्ड है ये। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।